बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू है शुफ़ा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शुफ़ा का हक़ हर उस चीज़ पर है कि जिसकी अभी तकसीम ना की गई हो, लेकिन अगर हुदूद मुकर्रर हो गई और रास्ते अलग कर दिए गए तो फिर शुफ़ा का हक़ बाकी नहीं रहता। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफ़ा के हक़ के बारे में बताया कि शुफ़ा क्या है और इसका हक़ कब और कैसे किया जाता है। शुफ़ा से मुराद ये है कि ऐसा हक़ कि जिसको अदा करने से अपनी जायदाद में शरीक साथी को किसी अजनबी के ज़रिए तकलीफ़ ना पहुँचे या किसी मुश्किल या मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफ़ा के हक़ के बारे में बयान किया कि शुफ़ा ऐसी चीज़ पर शुफ़ा का हक़ अदा किया जाता है कि जिसकी अभी तकसीम ना की गई हो। दुकान, मकान, बागात, ज़मीन वग़ैरह ऐसी चीज़ों पर शुफ़ा का हक़ किया जाता है, यानी ऐसी जायदाद पर शुफ़ा का हक़ अदा किया जा सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़रमाया कि शुफ़ा का हक़ उस वक्त तक अदा किया जा सकता है कि जब तक चीज़ की तकसीम ना की गई हो, लेकिन अगर किसी ने अपनी चीज़ की तकसीम कर दी, बात तय कर दी, किसी को ज़ुबान दे दी, तो फिर शुफ़ा का हक़ बाकी नहीं रहता। तो ये हक़ शुफ़ा है। यानी मिसाल के तौर पे एक घर 4 भाइयों का है और एक भाई उसे बेचना चाहता है किसी गैर को, तो बाकी के 3 भाई अगर ये चाहते हैं कि हमारे घर का इत्तेफाक सुलूक ख़राब ना हो, किसी तीसरे शख्स की वजह से, किसी अजनबी की वजह से, इस घर में मुदाखलत की वजह से हमारा इत्तेफाक या जायदाद में किसी किस्म का झगड़ा ना हो, और वो तीनों भाई इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये कहें कि इसको हम ख़रीद लेते हैं, तुम हमसे इसके बदले में माल ले लो और इस घर का जो हिस्सा तुम बेचना चाहते हो आधा, वो हमें दे दो। तो इस हक़ को कहते हैं हक़ शुफ़ा, कि किसी तीसरे की मुदाखलत उनकी जायदाद में होने से उनके इत्तेफाक को उनकी ज़ाती जायदाद में किसी किस्म का मुश्किल का सामना या तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, किसी लड़ाई झगड़े का सामना ना करना पड़े, तो इसे कहते हैं हक़ शुफ़ा। लेकिन अगर इत्तेफाक से चारों भाइयों ने आधे घर की तकसीम कर दी, आधे घर को बेच दिया और उसमें चारों की रज़ामंदी शामिल थी, तो इसका मतलब है कि हक़ शुफ़ा ख़त्म हो गया। ऐसी जायदाद जिस पर हुदूद मुकर्रर कर दी गई हों और इत्तेफाक सुलूक से ज़ुबान देकर बात को तय करके उस चीज़ की तकसीम कर दी गई हो, तो हक़ शुफ़ा बाकी नहीं रहता। जैसा कि इस हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक़ शुफ़ा ऐसी चीज़ पर आता है कि जिसकी तकसीम अभी तक ना की गई हो, लेकिन अगर किसी चीज़ की तकसीम कर दी गई हो, किसी चीज़ को बेचने की या तकसीम करने की ज़ुबान दे दी गई हो, उसकी हुदूद मुकर्रर कर दी गई हो, तो किसी भी जायदाद में शरीक शख्स को इस बात का हक़ नहीं कि वो शुफ़ा के तौर पे इस बात का मुज़ाहिरा करे कि इसको ना बेचो या मुझे बेच दो। इस हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने ख़रीदो फ़रोख्त के, जायदाद के, ज़ाती मामलात में झगड़े की बुनियाद बनने वाली चीज़ों की इस्लाह फरमाते हुए इस हक़ का बयान दिया है कि हक़ शुफ़ा किसको कहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जब भी हम अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा या मुकम्मल जायदाद को बेचने लगें, तो हमें अपने ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में जो भी हमारी जायदाद में शरीक लोग हैं उनसे इत्तफ़ाक़ कर लेना चाहिए कि किसी किस्म की तकलीफ़ या झगड़े का सामना ना करना पड़े। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।